सो हेलो एवरीवन, आज हम मैथमेटिक्स में प्रैक्टिस करेंगे चैप्टर 9, 10 एंड 12। हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे, जैसे कि पहला क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन लिख लीजिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर द पॉइंट्स x, -1, 2, 1 and 4, 5 are कोलिनियर। क्वेश्चन क्या कह रहा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है और ये जो 3 पॉइंट्स हैं ये कोलिनियर दिए गए हैं हमें। गिवन पॉइंट्स, गिवन पॉइंट्स हैं, हमने मान लिए a x, -1, b 2, 1, c 4, 5। ये हमें पॉइंट्स कोलिनियर दिए हैं, आर कोलिनियर। मतलब जो स्लोप ए बी का होगा वो बी सी के स्लोप के इक्वल आएगा। क्वेश्चन का ये मतलब है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ बी सी। तो पहले हम ए बी का स्लोप निकालेंगे। स्लोप ऑफ ए बी है m1 y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये आ जाएगा 1 माइनस -1 अपॉन x माइनस 2 माइनस x। ये आ जाएगा 2 अपॉन 2 माइनस x। अब हम निकालेंगे BC का स्लोप। ये आ जाएगा 5 माइनस 1 अपॉन 4 माइनस 2। ये आ जाएगा 4 अपॉन 2 और ये आ जाएगा 2। अब हम इसे सोल्व कर लेंगे और x की वैल्यू आ जाएगी। क्रॉस मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 2 माइनस x। तो ये 2 4 माइनस x, तो यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी वो 1 आ जाएगी। ये हमारा फाइनल आंसर है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। ये ऐसे होगा क्वेश्चन। यहाँ पे हमने 2 की मल्टीप्लाई भी होगी, ये रह गया था, तो इससे x 1 आ जाए। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम। आप सेकंड क्वेश्चन नोट कर लीजिए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू -3, 5 and perpendicular to the line through the points 2, 5 and -3, 6। क्वेश्चन कह रहा है इस पॉइंट से -3, 5 से हमने एक परपेंडिकुलर घेरा एक लाइन पे। उसके हमने कोऑर्डिनेट मान लिए ए और बी। इस लाइन पे हमने एक परपेंडिकुलर घेरा इस पॉइंट से। तो हमें ये हमने P मान लिया और ये O Q मान लिया। तो हमें P Q की इक्वेशन बतानी है और हमें जो A के कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं वो है 2, 5 एंड जो B के कोऑर्डिनेट्स हैं वो है -3, 6। ये हमें गिवन है। तो ये बड़ा ही सिंपल है। गिवन पॉइंट्स आर A 2, 5 and B -3, 6। अब हमें पता है स्लोप निकालने का हमारे पास एक फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। हम यहाँ पे ए बी का स्लोप निकालेंगे। सबसे पहले स्लोप ऑफ ए बी
m1 इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब y2 की वैल्यू है हमारे पास 5, हमारे पास 6 है और y1 की 5 है, डिवाइड बाय -3 -2, ये आ जाएगा 1 अपॉन माइनस के 5। ये हमारे पास m1 आ गया। अब क्वेश्चन कह रहा है ये PQ AB के परपेंडिकुलर है, तो हमारे पास एक परपेंडिकुलर कंडीशन होती है, वो होती है सिंस m1 m2 इज इक्वल्स टू -1। ये परपेंडिकुलर की कंडीशन होती है, परपेंडिकुलर ऑफ अ लाइन स्लोप ऑफ AB इज मल्टीप्लाई स्लोप ऑफ BC इज इक्वल्स टू -1। तो हमारे पास AB का स्लोप तो आ गया m1, तो हम यहाँ पे m1 पुट कर देंगे -1/5 इंटू m2 इक्वल टू -1। इससे क्या होगा, हमारे पास PQ का स्लोप आ जाएगा, क्योंकि ये लाइन इसके परपेंडिकुलर है और परपेंडिकुलर की कंडीशन होती है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 5 इधर आ जाएगा, m2 की वैल्यू 5 आ जाएगी। अब हमारे पास MPQ की का स्लोप आ गया है जो है 5 और हमारे पास पॉइंट है। अब हम यहाँ पे स्लोप पॉइंट फॉर्म लगाएंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ये देखिए कैसे स्लोप पॉइंट फॉर्म होता है y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m x माइनस x1। यहाँ पे हम m लेंगे PQ का जो है m2। अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे, हम यहाँ पे पॉइंट लेंगे -3,5, y माइनस y1 5 इज इक्वल्स टू m क्या है 5 x माइनस x1 है -3, ये +3 हो जाएगा। तो इसे सोल्व कर लो, 5x प्लस के 15, अभी आ जाएगा 5x माइनस के y प्लस के 20 इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन हमारा आंसर। तो अब हम एक और क्वेश्चन करते हैं। जो एक चैप्टर है स्ट्रेट लाइन, ये एग्जाम में ज्यादा मार्क्स खाता है, इस बात का ध्यान रखो। एक और क्वेश्चन लेते हैं, जो कि है ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन passing through the point 2,2 and cutting off intercepts on the axis whose sum is 9। ओके, तो हमें गिवन है हमारे पास एक पॉइंट है 2,2, ये हमें पॉइंट दे रखा है और जो इंटरसेप्ट का जो सम दे रखा है, इंटरसेप्ट क्या होता है ए एंड बी, इंटरसेप्ट का सम हमें दे रखा है a प्लस बी जो है 9 के इक्वल है। अब हमें इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, हमें दो चीजें दे दी। तो सॉल्यूशन हम सबसे पहले क्या करें, हम जो ये गिवन कंडीशन दी है इसका यूज करेंगे। हम क्या करेंगे a प्लस बी इज इक्वल्स टू 9, हम a को उधर ले जाएंगे, b इज इक्वल्स टू 9 माइनस a। अब हम इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। अब हमारे पास इंटरसेप्ट फॉर्म होती है जो कि होता है x अपॉन a प्लस के y अपॉन b इज इक्वल्स टू 1। यहाँ पे हम x और y की जगह जो हमें पॉइंट दिए हैं उनकी वैल्यू पुट करेंगे और a की जगह a रखेंगे और b की जगह हम रखेंगे इक्वेशन नंबर 1 से 9 माइनस a। तो ये आ जाएगा 2 अपॉन a प्लस 2 अपॉन 9 माइनस a इज इक्वल्स टू 1। अब इसे हम सोल्व करेंगे, एलसीएम आ जाएगा a 9 माइनस a से a कैंसिल हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 9 माइनस a प्लस 2a इज इक्वल्स टू 1। अब ये इधर चला जाएगा,
2 9 माइनस 8 प्लस के 2a इक्वल्स टू a 9 माइनस 8। अब 2 इंटू 9 18 माइनस 2a प्लस 2a इज इक्वल्स टू 9a माइनस ए स्क्वायर। ये 2a प्लस माइनस कैंसिल, 18 इज इक्वल्स टू 9a माइनस ए स्क्वायर। अब ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 9 प्लस के 18। अब हम इसके फैक्टर करेंगे, ए स्क्वायर माइनस 6। हमें दो नंबर ऐसे चुने जिन्हें प्लस करके तो 3 आ जाए और मल्टीप्लाई करके 18 आ जाए, जो कि होते हैं 6 और 3 माइनस 3 प्लस 6 ए प्लस के 18 इज इक्वल टू 0। यहाँ से ए स्क्वायर आ जाएगा माइनस 3a माइनस 6a प्लस के 18 इज इक्वल टू 0। यहाँ से ए आ जाएगा a माइनस 3 माइनस 6 a माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास ए की दो वैल्यू आ जाएगी, 3 आ जाएगा और एक 6 आ जाएगा। अब हम बारी बारी से इन दोनों वैल्यूज़ को फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे और इससे हमें दो इक्वेशन मिलेंगे और वही हमारा आंसर होगा। सो पुट a is equals to 3 and 6 in equation 1. At a is equals to 3, b is equals to 9 minus 3 is equals to 6। ये हमारे पास एक वैल्यू आ गई। At b is equals to at a is equals to 6, तो b आ जाएगा 9 minus 6 is equal to 3। अब हमारे पास b की वैल्यू आ गई। अब हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म लगाएंगे, जो कि होता है x अपॉन a प्लस के y अपॉन b इज इक्वल्स टू 1। हम यहाँ पे पहले b की जगह तो 6 पुट करेंगे और b की जगह 3 पुट करेंगे और a की जगह ये दोनों वैल्यू रखेंगे। तो हमारी दो इक्वेशन आ जाएंगी, जैसे x अपॉन a की वैल्यू पहले 3 प्लस के b की वैल्यू हम रखेंगे 6। एक तो हमारी इक्वेशन आ गई, ये हमारा आंसर है। एक आ जाएगा x अपॉन ये 6 प्लस के y अपॉन ये 3 आ जाएगा इक्वल टू 1। ये हमारे दो आंसर आ गए। बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसे ज़रूर करें, प्लीज़ नोट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मैं वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहूँगा, तो इस वीडियो में हम सिर्फ स्ट्रेट लाइन के ही क्वेश्चन रखते हैं। बाकी जो दोनों चैप्टर है उनकी वीडियो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो हम लास्ट एक और क्वेश्चन करते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सो हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस whose distances from the line x upon 3 plus y upon 4 is equals to 1 are 4 units। क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस। तो हम एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट लेट कर लेंगे। हमने मान लिया k, 0 लेट कर लिया हमने। जो हमें डिस्टेंस दे रखा है d, वो हमें 4 यूनिट्स दे रखा है और हमें एक इक्वेशन दे रखी है। तो हमें फाइंड करना है x की वैल्यू, हमें फाइंड करनी है। तो देखिए कैसे होगा ये क्वेश्चन। गिवन x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 4 इज इक्वल्स टू 1 एंड d इज इक्वल्स टू 4 यूनिट्स। ये हमें दिया है। अब हम सॉल्यूशन करते हैं इसका। लेट point on x axis be k, 0। आप मैंने के ले लिया, आप कुछ भी ले सकते हैं x, y, z। तो ये हो जाएगा सब। हम इस इक्वेशन को लेंगे,
अपॉन 4 इज इक्वल्स टू 1। इसका एलसीएम आ जाएगा 12, ये आ जाएगा 4x प्लस के 3y इज इक्वल्स टू 1। ये 12 इधर आएगा, ये इधर जाएगा, इधर आएगा 12 आ जाएगा माइनस के। ये इक्वेशन आ गई और हमारे पास डिस्टेंस है 4 यूनिट्स। अब हमारे पास डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता है d इज इक्वल्स टू पॉजिटिव वैल्यू ऑफ ax1 प्लस b y1 प्लस c पॉजिटिव क्लोज अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। अब हम इसमें ये वैल्यू पुट करेंगे। d इज इक्वल्स टू हमारे पास हमें d दिया है 4 यूनिट्स इज इक्वल टू ए x1 यहाँ पे है 4k माइनस यहाँ पे 0 ही आ जाएगा, क्योंकि अगर हम इसमें 0 है, क्योंकि यहाँ पे 0 है ना y की वैल्यू, यहाँ पे b y बना रहा है, तो ये 0 ही हो जाएगा और ये आ जाएगा माइनस के 12। यहाँ से पॉजिटिव वैल्यू है ये, डिवाइड बाय अंडर रूट 4 का स्क्वायर प्लस के 3 का स्क्वायर। तो 4 इज इक्वल्स टू पॉजिटिव वैल्यू 4k माइनस 12 डिवाइडेड बाय अंडर रूट, ये आ जाएगा 4 का स्क्वायर 16 प्लस 9 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, ये आ जाएगा 25 का अंडर रूट 5 आ जाएगा। तो मैं इसे डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ये 5 आ जाएगा। अब जब हम यहाँ से मोड हटाएंगे तो यहाँ प्लस माइनस साइन इंडिकेट आएगा। मैंने यहाँ से मोड हटा दिया 4k माइनस के 12/5। अब यहाँ से दो वैल्यूज आएंगी, एक तो प्लस में आएगी और एक माइनस में आएगी। हम माइनस साइन को पहले से ही नेगलेक्ट कर देते हैं, क्योंकि हमें पता है जो डिस्टेंस और जो भी पॉइंट होता है वो नेगेटिव नहीं हो सकता कभी भी। तो हमने यहाँ पे लिख दिया नेगलेक्ट नेगेटिव डिजिट because distance can't be negative, ये हमने लिख दिया। तो हम सिर्फ पॉजिटिव 4 वैल्यू लेंगे, ये 4 आ जाएगा 4k माइनस 12/5। अब ये 4 आ जाएगा, ये हम 4 कॉमन ले लेंगे, k माइनस 3/5, ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 5 इधर आ जाएगा, तो k की वैल्यू हमारे पास 8 आ जाएगी। अब हम 8 इसमें पुट कर देंगे तो हमारे पास पॉइंट आ जाएगा 8,0। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, प्लीज नोट इट डाउन। सो थैंक यू एवरीवन, इस वीडियो में इतना ही। बाकी जो भी ये 2 चैप्टर रह गए हैं इनकी वीडियो हम दूसरे उसमें डिस्कस करें। तो थैंक यू एवरीवन।